Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Dr. Neha and today's we are starting model paper 3 for a AIMCRE exam series. So in this last videos we successfully completed model paper 2nd and before that model paper 1st. So if you have not watched it, so make sure you check them and they will help your strength your concept clear and improve your score abilities. So in today's session we will continue with next set of most important MCQs 1 to 30 MCQs. So focus on accuracy, explain every option's correct common mistakes and keep you motivated so you stay confident for the final exam. So sit back, stay focused and let's begin model paper 3rd. So first question is, among the following which structure is most sensitive? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर है जो मोस्ट सेंसिटिव है. ऑप्शंस अपने पास है पायामीटर, ब्लड वेसल्स, ड्यूरामीटर एंड आर्कनॉइड मैटर्स. ओके गाइस, क्वेश्चन चेक योर बेसिक एनाटॉमी, न्यूरोएनाटॉमी. सो पेन सेंसिटिविटी इन मेनिंजेस based your nerve supply, right? So options अपने पास क्या क्या है? पायामेटर्स. So like पायामेटर like बहुत ज्यादा थिन होता है तो यहाँ पे कोई भी पेन के फाइबर्स नहीं होते हैं, तो इस फर्स्ट इस ऑप्शन अपना रॉन्ग है. सेकेंड ऑप्शन अपने पास ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स या वेरी सेंसिटिव होते हैं बट लाइक लेस देन अपने ड्यूरामीटर से, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट पेन सेंसिटिव पूछा गया है. पायामेटर बहुत थिन होता है तो यहाँ पे कोई भी पेन के सेंसेशन के फाइबर्स नहीं होते, नोसिसेप्सिस नहीं होते हैं. ब्लड वेसल सेंसिटिव होती है बट लेस देन होती है ड्यूरामीटर से. ड्यूरामीटर्स क्या होता है एक्चुअली, ये अपना बहुत ज्यादा पेन सेंसिटिव होता है, बहुत रिचली यहाँ पे सप्लाई होती है हमारे ट्राइजेमाइनल एंड वेगस नर्व की, जो कि हाईली पेन सेंसिटिव होते हैं. सो हाईली पेन सेंसिटिव होता है ड्यूरामीटर. सो क्योंकि इससे बहुत सारी नर्व जो है वो कनेक्ट होती है, जब इस पे कोई इंजरी होती है तो वो नर्व बहुत इरिटेट हो जाती है. तो मोस्ट कॉमन जो है वो पेन सेंसिटिव हमारे ड्यूरामीटर्स पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्रेनियल्स नर्व होती है. ओके, एंड लास्ट चीज हमारे पास आर्कनॉइड मेम्ब्रेन. सो नॉट अ सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सेंसरी इनर्वेशंस होती है, नॉट अ मोटर्स. सो करेक्ट ऑप्शन अपना है सी ऑप्शंस. सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 4 फुट प्रोनेशंस द कैल्केनियस अंडरगो. तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे जो कैल्केनियस के बारे में पूछा गया है कि जब हम प्रोनेशंस करते हैं तो कैल्केनियस क्या मूवमेंट्स करती है. लाइक ओके, सो लाइक यहाँ पे आपको समझना है, जब भी हम प्रोनेशंस करते हैं, अभी जस्ट नाउ अभी आप मूवमेंट्स करके चेक कर सकते हैं, जब भी आप प्रोनेशंस करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, अपना डोर्सिफ्लेक्शन होता है, राइट, इवर्जन होता है एंड एब्डक्शंस होता है. तो यहाँ पे कैल्केनियस का बहुत जो प्ले करता है बहुत मेजर रोल होता है. सो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. एडक्शन है, सुपिनेशन है, इवर्जन है एंड डोर्सिफ्लेक्शन है. सो यहाँ पे लाइक ऑप्शंस अपने अपने पास है ना, सारे ऑप्शंस है. सो यहाँ पे एडिक्शन एंड सुपिनेशंस नहीं होगा, क्योंकि लाइक अपना जो एडिक्शन होता है ये सुपिनेशन के साथ में होता है, नॉट अ प्रोनेशंस. तो ये दोनों ऑप्शंस तो अपने रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ पे प्रोनेशंस के बारे में पूछा तो ये सुपिनेशंस तो होगा नहीं. लाइक यहाँ पे डॉर्सिफ्लेक्शन दिया है, क्योंकि लाइक प्रोनेशंस के साथ अपना डॉर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन एंड एब्डक्शन मूवमेंट्स होता है. तो यहाँ पे डॉर्सिफ्लेक्शन ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्शन का जो मूवमेंट्स होता है क्या ना, वो टैलोक्रूरल जॉइंट्स पे होता है, राइट. कैल्केनियस नहीं कराता है, तो प्लीज यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि कैल्केनियस के साथ कैल्केनियस इवर्ट्स होती है, सो हमारा जो मीडियल आर्च है वो इंक्रीज हो जाता है, मोबिलिटी देखने को मिलती है. तो जब भी प्रोनेशंस करते हैं हम लोग तो हील मूव होती है आउटवर्ड साइड, तो हमारा ई वर्जन का जो मूवमेंट्स है वो प्रोनेशन के साथ कैल्केनियस कराती है, नॉट अ लाइक डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कराती कैल्केनियस. ओके, तो ये कई पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रोनेशन के साथ तो इवर्जन होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन होता है, तो राइट कैल्केनियस अपना डॉर्सिफ्लेक्शन कराएगा, बट ऐसा नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास थर्ड, द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज अ कंटिन्यूशन ऑफ विच लिगामेंट्स.
सो यार टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन होती है लाइक वो होता है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं, बट लिसन केयरफुली एंड ये पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन होती है लाइक रिबन लाइक स्लैटनेस स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हमारे ईयर में होता है, लाइक इनर ईयर जो कॉकलिया होता है जिस एरिया पे, क्योंकि जो हियरिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो ये हमारे इनर ईयर कॉकलिया में एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक, जो कि लाइक कनेक्ट भी होता है हमारे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट्स से। सो ये लिगामेंट से कनेक्ट होता है एंड जब ये थोड़ा एक्सटेंड, जब भी हम बर्ड लाइक करते हैं तो हमारी जो पोस्टीरियर सरफेस है C2 से ऑसिपिटल साइड, तो ये वहां तक अपवर्ड लाइक रोटेट एक्सटेंड करता है हमारे सर्वाइकल 2 से लेके हमारे ऑसिपिटल रीजन तक। तो वहां पे हमें जो लिगामेंट्स होता है वो उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, वो हमारा पीए जो लाइक पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट्स होता है वो उसे कवर करके रखता है। जब भी हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है जो कि अपवर्ड साइड जाता है हमारे C2 से ऑसिपिटल साइड, तो इसको सपोर्ट कौन करता है, हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट्स। तो ऑप्शंस अपने पास क्या क्या है, ओके, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट्स है एंड कैप्सुलर लिगामेंट्स है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट्स है, एज राइट करेक्ट आंसर, एंड लास्ट अपने पास है लिगामेंटम फ्लेवा। सो ऑप्शंस को एक बार ब्रेक कर लेते हैं। जो हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट्स होता है वो कंटिन्यूएशन में होता है, बट वो ना हमारे लाइक एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है, नॉट अ टेक्टोरियल। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सटेंड आउट करने में ये हेल्प करता है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन अपने पास है कैप्सुलर लिगामेंट्स। कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं ये हमारे लोकली ज्वाइंट में होते हैं, ना कि हमारे कोई मेम्ब्रेन से फ्यूजन्स करते क्रेनियल से कोई भी। लास्ट अपने पास ऑप्शन है डी ऑप्शंस। सो डी ऑप्शंस क्या है, लिगामेंटम फ्लेवम, येलो इलास्टिक लिगामेंट्स। सो लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो हमारा लाइक एक्सटेंड आउट में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। सो ये अपना करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हैंड टू नी गेट इज अनदर नेम। तो हैंड टू नी गेट लाइक अपना जब हमारा जो कार्ड्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा गेट पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है हैंड टू नी गेट। सो इस गेट को हम थोड़ा सा लाइक लॉजिकली सोचेंगे। सो अनदर नेम क्या ही होगा, कॉर्डिसेप्स गेट ही पैटर्न होगा, क्योंकि कॉर्डिसेप्स वीक हो जाती है। तो करेक्ट आंसर अपना बी है। लाइक अपना ए क्यों नहीं होगा, डॉर्सीफ्लेक्सन गेट नॉट, क्योंकि डॉर्सीफ्लेक्सन हमारे इसमें क्या होता है कि फुट ड्रॉप हो जाता है, नॉट अ हैंड टू नी। स्टेपिस गेट भी नहीं होगा, हाई स्टेप ड्यू टू फुट ड्रॉप कंडीशंस में, तो ये नहीं होना। सीजरिंग गेट भी नहीं होना है। सो करेक्ट आंसर अपना है बी। ये इसमें कुछ भी ज्यादा लॉजिकली नहीं सोचना है, क्योंकि इसका आंसर क्लियर है, आप सबको ही पता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्टेयर्स एसेंट एंड डिसेंट, लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जब हम करते हैं, सो कॉर्डिसेप्स मेनली परफॉर्म। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिनिकली सोचना है, जब भी आप स्टेयर अप करते हैं एंड स्टेयर डाउन आते हैं तो उसमें क्या डिफरेंशिएट क्या होता है। तो ऑप्शन अपने पास क्या क्या है, ओनली इसेंट्रिक, like only concentric, and C is a concentric ascent and eccentric descent, and like pure isometrics। तो यहाँ पे like ऐसे जो हम ascent करते हैं ascending होता है, ascending में क्या होता है, जब भी हम स्टेयर अपवर्ड जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारे जो मसल्स है वो कंसेंट्रिक मूवमेंट्स में चले जाते हैं, वो कॉन्टिक कर जाती है। लिफ्ट मीन्स वो हमारे इसके जो एंड है वो हमारे पास टुवर्ड द एंड हो जाता है। ओके, एंड जब भी हम स्टेयर डाउन करते हैं लाइक डिसेंडिंग में आते हैं तो ई सेंट्रिक मूवमेंट्स होता है, लाइक हमारे जो मस्कुलर फाइबर है वो क्या होते हैं, वो बहुत दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से टुवर्ड हो जाते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है अपने से कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयर में कॉर्डिसेप्स में मेनली क्या होता है। सो ओनली इसेंट्रिक तो होगा नहीं, राइट, इसेंटिंग, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों की बात की गई है। हमारी मस्कुलर फाइबर है वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं एंड जब रिलैक्स भी हो रहे हैं, तो दोनों में ही जब लाइक ये हमारा एक मूवमेंट्स होता है जो हमारा आइसोटोनिक एंड आइसोमेटिक्स होता है, वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा एक्सरसाइज थेरेपी में, तो यहाँ कुछ ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की नीड है नहीं। सो करेक्ट आंसर अपना सी है, कंसेंट्रिक एसेंट एंड इसेंट्रिक डिसेंट। डिसेंडिंग टाइम क्या होगा, इसेंट्रिक मूवमेंट्स देखने को मिलेगा।
ओनली इसेंट्रिक तो लाइक इनकम्प्लीट है और कंसेंट्रिक भी लाइक पूरा इनकम्प्लीट है. प्योर आइसोमेट्रिक्स, सो ड्यूरिंग अ स्टेयर एक्टिविटीज वहां पे आइसोमेट्रिक्स एक्टिविटीज नहीं होती है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने है अपने पास 6 MCP flexion range is the greatest in which finger? So metacarpals जो हमारे हैं फ्लेक्शन रेंज सबसे ज्यादा कहाँ किस पे होती है? तो यहाँ अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है? इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड लिटिल फिंगर. सो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि एमसीपी मोबिलिटी है वो हमारे जो डिजीज है उनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है. नहीं, जो हमारे आईपी ज्वाइंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में हमारे जो एमसीपी ज्वाइंट होते हैं उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है. तो यहाँ पे ऑप्शंस इंडेक्स फिंगर दिया गया. इंडेक्स फिंगर ऑप्शंस फर्स्ट है. तो इंडेक्स फिंगर की जो फ्लेक्सिसिटी होती है वो लीस्ट होती है क्योंकि यहाँ की जो लिगामेंट्स होते हैं वो टाइट होते हैं. ओके, अभी भी आप ट्राई करके देख सकते हैं. आप फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो देखते हैं कि कितना सबसे ज्यादा कौन सा एमसीपी जॉइंट फ्लेक्स कर पा रहा है. अभी के जस्ट आप ट्राई कर सकते हैं. सेकंड इज अ मिडल, सो ये भी मॉडरेट होता है मोबिलिटी. ओके, थर्ड इज अ रिंग फिंगर. रिंग फिंगर लाइक इसका भी मिडल है बट लेस देन अपने लिटिल फिंगर से. आप अभी ट्राई करके देखेंगे तो एमसीपी जॉइंट्स में मोस्टली हमारा सबसे पहले लिटिल जो फिंगर है लाइक हमारा फिफ्थ एमसीपी ज्वाइंट है वो बहुत ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है. ओके, सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे. कोई भी डाउट्स होता है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं. और यहाँ तक आपको जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिएगा एंड कंटिन्यू लिख दीजिए जिससे कि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाती रहूँ, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल पेपर्स लेके आती रहूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँ. सो एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग. So next question is 7th. Fairbank triangle is commonly associated with. So Fairbank triangle like यहाँ पे ना क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बस आपका एग्जामिनर है वो आपका ऑब्जर्वेशन चेक करना चाह रहा है. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि ट्राइंगल पूछा गया है. ओके, तो जो फेयरबैंक ट्राइंगल होता है लाइक ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है जो कि हमें देखने को मिलता है जब कॉक्सर वगैरह कंडीशन होती है, जब हमारा एंगल है लाइक हमारे नाक और शाफ्ट का एंगल है जब डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशंस में आपको एक एक्सरे फाइंडिंग मिलती है जिसमें देखने को मिलता है कि हमारी जो इपीफाइसियल प्लेट है वो मे बी टू बी वर्टिकल हो जाती है और वो हमारा एक एंगल फॉर्म करती है मेटाफाइसिस से. लाइक वो मेटाफाइसिस से एंगल फॉर्म करती है, वो एंगल है वो सेपरेट एंगल बोन दिखता है लाइक हमारा जो इंफीरियर पोर्शन है मेटाफाइसिस का. तो एक ट्राइंगल टाइप फॉर्म होता है. रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आप चेक करेंगे नेक ऑफ फीमर लाइक नेक और शाफ्ट के बीच में जब देखेंगे आप जो हमारा एक एंगल है उसमें हमारा एपीफाइसल थोड़ा सा वर्टिकली हो जाएगा. लाइक वो हमारा जैसे कि ये हमारा एपीफाइसिस प्लेट एपीफाइसिस लाइक ये हमारी एपीफाइसिल प्लेट होती है जिस टाइप का हमारा जो नेक ऑफ फीमर, तो जो हमारा एपीफाइसिस प्लेट होता है वो वर्टिकली चला जाएगा. ओके, तो इसको हम बोलते हैं फेयरबैंक ट्राइंगल. तो ये हमारे कॉमन जो कंडीशंस होती है कॉक्सर वगैरह जब हमारा नेक लाइक का एंगल है वो कम हो जाता तो इसमें देखने को मिलेगा. तो ऑप्शंस अपने पास क्या क्या डीडीएच है लाइक डिस्प्लेजिया है हिप का एंड सेकंड ऑप्शन है इन्फेंटल कॉक्सर वगैरह एससीएफई एंड ओए हिप एंड लास्ट तो हमारा लिसन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो लाइक डीडीएच में कोई भी ट्रायंगुलर फ्रेगमेंट्स तो देखने को मिलता नहीं है, डिस्प्लेजिया में वहां पे थोड़ा सा डिसलोकेट कर जाता है. ओके, एंड बी ऑप्शन इनफेंटल कॉक्सर वगैरह. यस, कॉक्सर वगैरह लाइक नेक ऑफ फीमर जो है हमारा शाफ्ट ऑफ नेक ऑफ फीमर एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है. राइट, तो करेक्ट आंसर अपना क्या है बी. सीएसएफई लाइक इसमें स्लिप हो जाता है तो इनमें इपीफाइसियल प्लेट्स क्या है वो स्लिप कर जाती है, स्लिप होती है बट वहां पे कोई भी ट्रायंगुलर फ्रेगमेंट्स नहीं बनता है. तो प्लीज यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको एसएफई एंड हमारा ये ट्रायंगल्स में. ओके, ट्रायंगल्स में ट्रायंगल फॉर्म होगा दोनों के बीच में एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में, और इसमें क्या है कि लाइक स्लिप कर जाता है. दोनों ही रेडियोलॉजिकली एग्जामिनेशन करेंगे आप उसी में ऑब्जर्व कर पाएंगे. ओए हिप लाइक एक टाइप का डीजनरेटिव डिसऑर्डर है तो ये तो इससे कोई चांसेस बनते नहीं. नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस है
ट्रेथोवन साइन हेल्प इन डायग्नोसिस। सो ट्रेथोवन साइन भी हमारा एक टाइप का रेडियोलॉजिकली साइन है जो कि हमें एसएफई में देखने को मिलता है। लाइक हमारे जो कि स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस है उसका एक ये रेडियोलॉजिकली साइन होता है जिसको ऑब्जर्वेशन लाइक डायग्नोस करने में जो हेल्प करता है। जब भी आप एक्सरे का एपी व्यू लेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो हमारा एक्सरे फाइंडिंग दिखेगा कि वहाँ पे जो बोन है लाइक हमारा जो फीमोरल नेक ऑफ फीमर है, जो उसका नेक ऑफ फीमर और साफ्ट है उसके बीच में जो हमारी एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस है, एपिफाइसिस जो है वो हमारे मेटाफाइसिस पे स्लिप कर जाती है। बस इसमें यही देखने को मिलता है ट्रेथोवन साइन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देना है दोनों ही ऑप्शंस में। ओके, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। मीन्स ये क्या होता है, ट्रेथोवन साइन एक मीन्स लाइक क्लीन लाइन जो होती है वो फीमोरल हेड से जो फीमेल जो क्लीन लाइन होती है वो फेल्स हो जाती है इंटरसेक्ट टू फीमोरल हेड। लाइक इसमें क्या है कि वो थोड़ा सा स्लिप एपिफाइसिस में जो फीमोरल हेड है वो मूव हो जाता है पोस्टीरियर मीडियली, तो जो हमारी क्लीन लाइन होती है वो मिस हो जाती है। क्योंकि हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपने जब भी एक्सरे फाइंडिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें हम एक लाइन सर्च करते हैं, क्लीन लाइन। जब भी हमारा हेड ऑफ फीमर है वो पोस्टीरियर मीडियली मूव कर जाएगा, एनी ऑफ द इंजरी, एनी ऑफ द डिसलोकेशन या कोई भी साइट ऑफ इंजरी, कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उसमें वो मूव कर जाता है, तो हमारी वो क्लीन लाइन है वो बनता, वो स्ट्रेट नहीं बनता है। लाइक वो हमारा ट्रेथोवन साइन होता है जो कि हमें देखने को मिलता है कि एसएफई के केस तो नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं हम उस एक्सरे फाइंडिंग से। ओके, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये हमारे एफई में देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर अपना सी है। ए में क्या है, नैक, लाइक यहाँ पे फ्यूरल नैक फ्रैक्चर्स। तो नैक फ्रैक्चर की बात तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब किए नहीं गई है, क्योंकि नैक और फीवर जो भी नैक फ्रैक्चर होगा उसमें हमें क्लीन लाइन जो है वो थोड़ा सा चेंज दिखेगी। उसमें बस नैक और फीमर फ्रैक्चर में क्या होता है, जो कॉर्टिकल होता है वो ब्रेक कर जाता है, तो क्लीन लाइन आपकी कोई भी चेंज नहीं होती है, वो जैसा का है वैसा ही दिखेगा। एंड टीबी हिप लाइक ट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें क्या है, जॉइंट स्पेस लॉस होते हैं, उसका कोई भी रिलेशन हमारी क्लीन लाइन से नहीं होता है, राइट। क्लीन लाइन जैसी है वैसे ही आपको एक्सरे में दिखेगी बाय थ्रू। एंड एसएफई में हमारी क्लीन लाइन है वो थोड़ा सा मिस हो जाएगी, अप डाउन हो जाएगी। ओके, एंड पार्थिस लाइक पार्थिस सो एज अ फ्रेगमेंटेशन जो है वो फीमोरल हेड लाइक जो फीमोरल हेड पे देखने को मिलता है, ना कि कोई भी उसमें एपिफाइसिस स्लिप करती है। पार्थिस लाइक एक टाइप का कॉम्प्लिकेशंस होता है जो कि मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। ओके, सो करेक्ट आंसर अपना क्या है, सी। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, क्लीपल-फील्ड सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो क्वेश्चंस में यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सेप्ट पूछा गया, तो जो अभी हम 3-4 क्वेश्चन एक साथ देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज टेक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। सो क्लीपल-फील्ड सिंड्रोम एक्चुअली ये क्या है, एक टाइप का ये हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्यूजन, इसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्यूजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा पूरा जो C2 जो C7 होता है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें फ्यूज हो जाते हैं। तो ये लाइक यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया, एक्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस अपने पास क्या क्या, लो हेयर लाइन, यस हमारे लाइक सर्वाइकल रीजन्स में हेयर लाइन प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट ये आंसर है। एंड रिस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट्स लाइक ओके, हमारा सर्वाइकल रीजन है वो हेल्प करता है नेक मूवमेंट्स के में। एंड हाई स्कैपुला, सो स्कैपुला का कोई भी रिलेशन हमारे सर्वाइकल रीजन से नहीं है, तो यस ये क्वेश्चन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। लास्ट अपने पास है डी कंजेनाइटल वर्टिब्रल फ्यूजन, यस ये तो हमारा लाइक वर्टिब्रल फ्यूजन ही हो जाता है, सो दिस इज अ करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर अपना सी है, और ये हमने जो ऑप्शंस पढ़े वो हमारे लाइक करेक्ट ऑप्शंस थे यहाँ पे, बट एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ऑस्टियोक्लोसिस एक्सरे सो ऑस्टियोक्लोसिस लाइक इसमें क्या होता है कि एक टाइप का ये हमारे बोन स्पॉट्स देखने को मिलता है। इसमें बोन स्पॉट्स किस टाइप के देखने को मिलते हैं, लाइक ये क्या है, किस टाइप की स्पॉटेड बोन डिजीज है। इसमें जो बोन है लाइक उसमें राउंडेड स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे।
धीरे धीरे बोन है वो बहुत फ्रिगाइल होती जाती है, बहुत वीक हो जाती है ऑस्टियोक्लोसिस की कंडीशंस में। जब भी ऑस्टियोक्लोसिस होगा तो एक्सरे देखेंगे आपको बीच बीच में बहुत 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 स्पॉट्स टाइप के थ्रू सर्कुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सो करेक्ट अपना ऑप्शंस पहले वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्टियोलाइसिस, सेकंड है मैनिस क्लॉटिक वाइट स्पॉट, यस ये करेक्ट ऑप्शन है अपना। सी बोन सिस्ट, लास्ट अपने पास है डी सिंगल बोन लीजन। सो ऑप्शन ए ऑस्टियोलाइसिस, इसमें क्या होता है बोन है वो लॉस होने लगती है, ओके धीरे धीरे एकदम से लॉस हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। सी क्या है बोन सिस्ट, बोन सिस्ट में क्या स्क्लेरोटिक नहीं होता है, इसमें रेडियोल्यूसेंस टाइप का सिस्ट जो होती है वो रेडियोल्यूसेंस टाइप की दिखती है। एंड डी ऑप्शन क्या है लाइक सिंगल बोन लीजन, सिंगल बोन लीजन नहीं होता है, मल्टीपल लीजन्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर अपना है बी। ओ आई होप गाइज यहाँ तक आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपका जो डेडिकेशन है, यहाँ तक आप हमारा लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हो तो आपका जो डेडिकेशन ना बहुत हाईएस्ट लेवल का है। सो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स तक भी शेयर करें जिससे कि उनके लिए भी कुछ हेल्प हो सके। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ए काइनेटिक म्यूटिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ लीजन ऑफ। सो यहाँ पे ए काइनेटिक म्यूटिज्म एक्चुअली होता क्या है, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ए काइनेटिक म्यूटिज्म एक्चुअली चुप 11th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ए काइनेटिक म्यूटिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ लीजन ऑफ। सो ए काइनेटिक म्यूटिज्म एक्चुअली क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो ए काइनेटिक म्यूटिज्म में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो इनिशिएशंस नहीं कर पाते किसी भी चीज का, लाइक उनका जो बिहेवियर है, मोटिवेशंस है, इमोशंस है वो बहुत डिमिनिश हो जाता है। ये जो डिसऑर्डर है बहुत एक्सट्रीमली लेवल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो पेशेंस होता है उसका कोई भी गोल नहीं रहता है, वो कोई भी चीज को इनिशिएट नहीं करता है। जैसे सुबह जागता है तो कुछ भी इनिशिएशंस नहीं कर पाता है, लाइक उसको वो ना तो कुछ ईटिंग कर पा रहा है ना ड्रिंकिंग कर पा रहा है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का है। ना तो पेशेंस है वो किसी से बातचीत कर पाता है, ना ही कोई मूवमेंट्स कर पाता है। सो किस लीजन किस लेवल पे होता है, किस लोब पे होता है। सो मोस्टली जो हमारा मोटिवेशंस है, लाइक इनिशिएशंस है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रंटल लोब, राइट। फ्रंटल लोब हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक फ्रंटल लोब में क्या होता है कि हमारा जो एंटीरियर सिंगुलेट टाइप होता है वो डैमेज हो जाता है, जो कि इनिशिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या होता है पेशेंट्स कुछ भी ऐसा मेमोरी इमोशन सारे लेस हो जाते हैं, लाइक बेल पेपर जो भी बिल पेपर होती है, पावर होती है पेशेंट्स की, वो एब्सेंस हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन वन बाय वन देख लेते हैं। टेम्पोरल लोब मोस्टली अफेक्टेड होता है हमारे मेमोरी के, ओके नॉट अ इनिशिएशंस, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द सेकंड ऑप्शन है ऑसिपिटल लोब्स लाइक अपना विजन से रिलेटेड होता है, नॉट अ इनिशिएशंस। एंड लास्ट अपना पैराइटल लोब्स जो कि हमारे सेंसरी इंटीग्रेशंस को हैंडल करता है। ओके सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, लाइक ये भी हमारे न्यूरो एनाटॉमी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे, क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। सो वर्निक्स एरिया डैमेज लीड तो एक्चुअली पहले पता होना चाहिए वर्निक्स क्या है, लाइक ये आप सबको पता होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइक ये हमारे स्पीच डिसऑर्डर होता है, तो 3 टाइप्स होता है, ब्रोकास, वर्निक्स एंड ग्लोबल अपीजिया। सो ये हमारा जब लाइक हमारा जो स्पीच डिसऑर्डर, लाइक स्पीच का जो लोब होता है पैराइटल होता है, जब ये हमारे इसमें कोई लीजन होता है, कोई डिसऑर्डर होता है, तो इस कंडीशंस में हमारे जो स्पीच पेशेंट है वो लाइक क्या बोल रहा है ये समझ नहीं आता, लाइक कंप्रिहेंशन नहीं हो पाता है। पेशेंट जो है लाइक वो कंटिन्यू बोलता जाता है कि पर क्या बोल रहा है वो समझ नहीं आता है। ब्रोकास अपीजिया में क्या होता है कि पेशेंट्स बहुत कुछ बोलना चाहता है बट वो इनिशिएट नहीं कर पा रहा होता है। ओके तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है लॉस ऑफ स्पीच इनिशिएशंस, लाइक स्पीच इनिशिएशन नहीं कर पाया, लॉस हो गया, लाइक ये हमारा ब्रोकास का शाइन होता है। सेकेंड ऑप्शन है रैपिड बट मीनिंगलेस स्पीच,
मीन्स बहुत फास्ट है, बट क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, मीनिंगलेस है। लाइक ये हमारा इस करेक्ट आंसर है। एंड सी अपने पास डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लाइक ये भी हमारा अपना लाइक इस ये भी बायोनिक्स का ऑप्शन है। सो लास्ट अपने पास कंप्लीट म्यूटिज्म, तो म्यूटिज्म इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। सो ये दोनों अपने राइट आंसर्स हैं, बट यहाँ पे लाइक हमें मोस्ट ऑफ देखना होगा। आई थिंक ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस है अपने पास। ओके तो यहाँ पे ना मोस्टली अगर हमारे से बात की जाए दोनों में से कौन होगा, तो लाइक जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सो एक बार आप लोग, आपको पता है ना दोनों में से कौन बेस्ट होगा, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से तो दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कॉलेज फ्रैक्चर टिपिकली इन्वॉल्व। तो यहाँ पे कॉलेज फ्रैक्चर की बात की जा रही है। यू नो कॉलेज फ्रैक्चर हमने कितनी बार ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम बहुत डिटेल आपको नहीं समझाएंगे। कॉलेज फ्रैक्चर लाइक हमारे जो डिजिटल रेडियस है उसमें हमें लाइक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, एंड डिनर फॉक डिफॉर्मिटीज की कॉमन डिफॉर्मिटीज होती है। सो ऑप्शंस क्या क्या है, शाफ्ट ऑफ अल्ला, लोअर एंड ऑफ रेडियस, लोअर एंड ऑफ अल्ला, रेडियल हेड। सो शाफ्ट ऑफ अल्ला पे तो होना नहीं है, लोअर एंड ऑफ अल्ला पे तो होना नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है। अब यहाँ पे लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड रेडियल हेड, तो रेडियल हेड की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है गाइस, यहाँ पे बिल्कुल भी इस पे आप कंफ्यूज मत होना, रेडियल हेड इससे रिलेटेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर अपना क्या है, बी है, लोअर एंड ऑफ रेडियस। क्योंकि डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर जो होते हैं लाइक डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है डिस्टली साइड, वो हमारा लोअर एंड ऑफ रेडियस ही होता है। ओके सो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा, तो एक बार प्लीज हाई फाई कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिख दीजिए, जैसे कि हम और लाइक आगे की ओर चलते हैं। और आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रही है, आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे हैं, तो प्लीज एक बार दोस्तों तक भी शेयर करो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि डेली आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं। डेली हम 10 बजे हम क्लास लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए इतना ज़्यादा लाइक सीरियस है, 1 मंथ का सीरीज जिसमें कि हम ओवरऑल बहुत सारे एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। सो हमारे साथ लास्ट टिल एंड तक बने रहिए। सो आगे चलते हैं, लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है अपने पास, मोंटेजर फ्रैक्चर, लाइक यहाँ पे भी लो मोंटेजर फ्रैक्चर आ गया। मोंटेजर फ्रैक्चर भी बहुत बार डिस्कस किया है, गैल्जी एंड मोंटेजर फ्रैक्चर। तो प्लीज प्लीज जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स दो, अभी आंसर दो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर्स दीजिए। ओके तो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मोंटेजर फ्रैक्चर जो होता है हमारे प्रॉक्सिमली होता है, एंड गैल्जियर फ्रैक्चर जो है वो डिस्टली होता है। ओके सो पॉइंट्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए है रेडियस शाफ्ट फ्रैक्चर विद अल्ना डिसलोकेशंस, लाइक ये तो बिल्कुल भी नहीं, अल्ना डिसलोकेशंस नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉक्सिमल अल्ना फ्रैक्चर विद रेडियो हेड डिसलोकेशंस, रेडियल हेड डिसलोकेशन, यस इज द करेक्ट आंसर अपना है। सी डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर बोन बोथ बोन, लाइक नो, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चंस, तो हाफ ऑफ द वीडियोस हम हाफ ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो 15 क्वेश्चंस क्या है, अरे फ्रंटल लोब ट्यूमर मोस्ट कॉमनली लीड टू, तो यहाँ पे फ्रंटल लोब की बात आ गई। अभी हमने कुछ ही टाइम पहले कोई क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ था फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशंस के लिए, लाइक हमारे मोटिवेशन, बिहेवियर एंड इमोशंस के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया है मोस्ट कॉमनली लीड क्या करता है, फ्रंटल ट्यूमर, फ्रंटल लोब पे ट्यूमर है। तो ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर एक्चुअली क्या करेगा, कंप्रेशंस कर देगा, एंड अदर रीजन्स को, जो हमारे अदर रीजन है उनका एरिया है तो उनको कंप्रेस कर देगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन से ए ग्राफिया, ए फेजिया, ए काइनेटिक बिहेवियर, कोरिया। तो ये बिहेवियर की बात आ गई है जो कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ था, तो करेक्ट आंसर तो अपना सी है। ओके क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे जो लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो जाती है तो हमारा एकाइटिक बिहेवियर डिपेंड। तो ए ग्राफिया लाइक ये जो कैलकुलेशंस का होता है, तो
जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लाइक पैराइटल लोब्स, एंड एफेजिया लाइक डोमिनेंट जिसमें कि हमारा ब्रोकास बर्निंग्स होता है वो कि टेम्पोरल लोब पे देखने को मिलता है। ओके, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब पे होता है एक्चुअली। एंड ऑप्शन डी कोरिया लाइक जिसमें कि हमारा बेसल गैंग्लिया जो होता है वो डिसऑर्डर, बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर होता है, तो इस कंडीशन में कोरिया हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16. Which muscles act as a flexor, stabilizer and extensor of the lumbar spine? तो यहाँ पे लंबर स्पाइन जल्दी से जल्दी बताइए, लंबर स्पाइन पे हमारा ऐसा कौन सी मसल्स होती है जो फ्लेक्शन मूवमेंट्स भी कराती है, एक्सटेंशन भी कराती है और लंबर को स्टेबल भी करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी जल्दी से पॉज करके वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्लेक्सर, एक्सटेंसर एंड स्टेबलाइजेशन के बारे में। लाइक जो हमारा ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। रेक्टस एब्डोमेंस, तो रेक्टस एब्डोमेंस जो होती है ओनली क्या करती है, हमारे ट्रंक का फ्लेक्शंस कराती है एंड थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करती है, बट ये हमारा एक्सटेंशन मूवमेंट्स नहीं कराती है, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। सेकंड इज स्पाइनस कैपिटस, तो ये जो कैपिटस तो बिल्कुल भी हमारे लंबर से रिलेट कर ही नहीं रहा है क्योंकि ये हमारे लाइक कहाँ पे होता है, लाइक ये क्या करता है, नेक के एक्सटेंशन में वर्क करता है, ना कि लंबर कंट्रोल को। नेक का जो एक्सटेंशन मूवमेंट्स होता है वो हमारे स्पाइनस कैपिटस में आता है, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। सी इज अ लॉन्गिस्मस, लॉन्गिस्मस मेनली ये हमारा एक्सटेंसर ऑफ मतलब एक्सटेंसर मसल्स है स्पाइन का, नॉट ऑल थ्री फंक्शंस लाइक, ना तो एक साथ फ्लेक्सर, स्टेबिलिटी एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स नहीं कराती है, ओनली एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराती है। लास्ट अपना आंसर है श्वास मेजर, तो श्वास मेजर लाइक ये क्या करती है, हमारे हिप का फ्लेक्शन कराती है, लंबर का स्टेबलाइजेशन कराती है एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करती है। ओके, तो श्वास मेजर इज नॉट जस्ट अ हिप फ्लेक्सर, इट आल्सो मेंटेन लंबर स्टेबिलिटी एंड वर्क ड्यूरिंग एक्सटेंशन कंट्रोल, सो इट एक्ट लाइक ऑल थ्री रोल्स। तो करेक्ट आंसर डी। यहाँ पे आप श्वास मेजर ये सोच के मत रह जाते कि ये तो हमारा लाइक हिप फ्लेक्सर मूवमेंट्स कराती है तो इसको इसलिए आप सिलेक्ट नहीं करते, पर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान देना है। सो प्लीज इस क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि दोबारा से ऐसी कोई मिस्टेक ना करें आप, राइट। सो आगे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17. So recommend distance for positioning and infrared lamp. तो IRR लैम्प की जो पोजिशनिंग है वो कितना डिस्टेंस पे होती है, डिपेंडिंग एज अ कितना इंटेंसिटी का करंट आप यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का आप IRR यूज कर रहे हैं। 2 टाइप का होता है तो उसमें से किस टाइप का आप यूज कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, कंडीशंस क्या है वो भी डिपेंड करती है, किस लेवल पे आप यूज कर रहे हैं, सर्वाइकल, लंबर, बैक, किस एरिया पे, नी पे, तो वो डिपेंड करता है। ओके, तो हीटिंग मोडालिटीज है ये हमारे फिजियोथेरेपी में बहुत यूजफुल मोडालिटीज है। तो इसका एक्चुअली लैम्प का डिस्टेंस होता है वो अपना 50 to 75 ऐसा एक्चुअली डिस्टेंस रखते हैं हम इसके बीच में, 72 लाइक 70। सो यहाँ पे क्वेश्चंस ऑप्शंस में क्या है, 20 सेंटीमीटर्स नो, ये तो बहुत कम हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 45 to 50 सेंटीमीटर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर्स अगर है तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी अपनी स्किन के, तो वहाँ पे रिस्क हो जाएंगे बढ़ने के। ओके, एंड 100 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये बहुत दूर हो जाएगी तो हीट का इफेक्टिव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। 45 to 50 यूज करते हैं, लाइक सब कुछ टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है, बट ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर अपना डी है, नन ऑफ दीज। ओके, तो राइट, यहाँ तक समझ आ गया आपको, क्योंकि लाइक मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं 60 to 75 की समथिंग, 60 to 75 सेंटीमीटर। ओके, तो प्लीज ऑलवेज मेंटेन सेफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। जरूर ये ऑप्शंस जो है क्या करेक्ट आंसर्स का जरूर हमें ऑप्शन लाइक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर कॉर्पस बोन। या ये भी क्वेश्चंस बहुत बार डिस्कस किया हुआ है हमने, तो ये क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। कार्पल्स बोन है, बहुत स्मॉल बोन है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है हमारा स्कैफोल्ड ही होता है, स्कैफोल्ड पे ही फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। तो क्योंकि
बहुत रिपीटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, तो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये हमारी आउट स्ट्रेच हैंड इंजरी जो मैकेनिज्म होता है आउट स्ट्रेच हैंड से होता है। ओके, सो स्कैपुलर इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्कैफोल्ड ही हमारा शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। जो जैसे ही हम फॉलिंग का जैसे फॉल होते हैं, आउट स्ट्रेच फॉल होते हैं, तो ये शॉक एब्जॉर्ब करती है और उस कंडीशन में इसका लाइक फ्रैक्चर होता है। ल्यूनेट क्या होता है? ल्यूनेट मोस्टली फ्रैक्चर नहीं होता है, इसमें डिसलोकेशंस होता है। ओके, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कार्पल बोन्स में डिसलोकेशंस की बात आए तो वो हमारा ल्यूनेट होता है। एंड पिजिफॉर्म बहुत ही स्मॉल बोन है, ये प्रोटेक्टेड होती है, बहुत फ्रैक्चर बहुत रेयर होता है इस पे, बहुत ही स्मॉल लाइक मटर के दाने जैसे। लास्ट ऑप्शन है अपने पास हैमेट। हैमेट एक्चुअली ये हमें एथलीट्स में देखने को मिल सकता है बट ये कॉमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटीज कॉमनली फॉलोज। तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा इसका आंसर्स लाइक, क्योंकि ये माहेश्वरी में दिया गया है, बहुत अच्छे से डायग्राम भी दिया गया हुआ इसका। तो यहाँ पे लाइक गन स्ट्रोक टाइप का इमेजिन करेंगे तो गन स्ट्रोक मोस्टली कब देखने को मिलती है? जब हम जो एल्बो के एरिया पे देखने को मिलती है, जब हमारा क्यूवाइटिस बैरस लाइक हो जाता है कि हमारा जो एंगल है वो कम हो जाता है। ओके, तो एंगल लाइक एल्बो पे है, एंगल कम हो रहा है तो किस लेवल पे होगा हमारे? तो वो तो हमारे एल्बो का लेवल लाइक सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस पे ही देखने को मिलेगा। लाइक फोर आर्म पे तो कहीं से होना नहीं है, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ह्यूमरस तो होना नहीं है, फ्यूलर तो होना नहीं है, क्योंकि हमारे एल्बो के पास देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस अपने क्या है? सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर। थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इसको। इसमें क्या होता है, गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी एक्चुअली डेवलप कैसे होती है? जब भी कोई सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशन में कास्टिंग लगी होती है। ओके, कास्टिंग होती है जिससे कि उसको लाइक रिडक्शंस के लिए, तो इस कंडीशन में माल यूनिशंस देखने को मिलता है। माल यूनाइटेड हो जाता है सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर में। तो इस माल यूनाइटेड की कंडीशंस में गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। बोथ बोन फोर आर्म फ्रैक्चर नहीं होगा क्योंकि उसमें कॉज करता है रोटेशन इश्यूज होते हैं, ना कि गन स्ट्रोक। सर्जिकल नैक फ्रैक्चर्स, तो इसमें तो सर्जिकल नैक फ्रैक्चर ह्यूमरस के में तो हमारा एक्सिलरी नर्व एक्चुअली अफेक्ट होगा, तो इससे कि एल्बो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड फ्यूलर फ्रैक्चर, तो फ्यूलर मीन्स लैग में चला गया, लोअर लिम्ब में चला गया, तो ये तो रिलेट है ही नहीं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। टार्डी अल्नर नर्व पल्सेस यूजुअली एसोसिएटेड विद। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अपर लिम्स के आ गए। टार्डी नियर लाइक यहाँ पे थोड़ा सा आप नोटिस करना, टार्डी मीन्स जो होता है वो डिलेड होता है। क्या होता है? डिलेड। कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, डिलेड। ओके, टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी में क्या होता है कि जब लाइक टार्डी मीन्स होता है डिलेड, मीन्स जो बहुत इमीडिएटली नहीं होता है। तो ये किस फ्रैक्चर में होगा? लाइक यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर, पोस्टीरियर एल्बो डिसलोकेशंस, लेटरल कॉन्डिलर फ्रैक्चर एंड लास्ट अपने पास है ऑलिक्रोनिक फ्रैक्चर्स। सो टार्डियल नर्व पाल्सी में क्या है? डिलेड हो जाता है या नॉन, लाइक डिलेड मींस नॉन यूनियन ही होता है। लाइक जब कोई जो लाइक क्यूवाइटिस पैल्विस डिफॉर्मिटीज में देखने को मिलता है, जब कोई बच्चा होता है इसका जो एल्बो जॉइंट पे लाइक हमारा जो लेटरल कॉन्डाइल होता है फ्रैक्चर, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, उसका जब फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी अल्नर नर्व जो है वो इरिटेट हो जाती है। राइट, अल्नर नर्व क्या होती है? वो इरिटेट हो जाती है उस कंडीशन में, लाइक थोड़ा धीरे धीरे वो क्या होता है स्लो, लाइक अल्नर नर्व पाल्स, क्योंकि अल्नर नर्व इरिटेट हो रही है और यहाँ पे एक लाइक लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर, तो स्लो डिफॉर्मिटीज डेवलप होती जाती है। नॉन यूनेशंस भी देखने को मिलता है, तो वो नॉन यूनेशंस की कंडीशन में, नॉन यूनाइट की कंडीशंस में धीरे 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 वो डिलेड एक पाल्सी बन जाती है। क्योंकि हमारे लेटरल कॉन्डाइल पे क्या है? हमारी अल्नर नर्व है। ओके, लेटरल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हुआ है और कुछ टाइम के अंदर कास्टिंग लगा हुआ है, तो कास्टिंग में क्या हुआ? नॉन यूनेशन हो गया। नॉन यूनेशन में धीरे धीरे क्या हो गया? हमारे नर्व पे बार बार इरिटेट होती रहेगी। ओके, तो करेक्ट आंसर अपना क्या है? सी है। थोड़ा सा ऑप्शंस और फाइंड आउट कर लेते हैं। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स में क्यों नहीं होगा? एक्चुअली सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में कोई भी नर्व इश्यूज नहीं होते हैं। ओके, नॉट अ डिलेड, कोई ऐसा कोई नर्व इश्यूज नहीं होता है। एंड पोस्टीरियर एल्बो डिसलोकेशंस में क्या होता है? इसमें एक्यूट इंजरी कंडीशंस में इसमें थोड़ा वेसल्स हमारी अफेक्ट कर सकती हैं। सी में यही हमारा करेक्ट आंसर है। और डी में ऑलिक्रोनिक फ्रैक्चर, इसमें कोई लाइक अल्ला का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है।
तो ये टैडी यहाँ से आपको याद रखना है और थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। सो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइल एंड फ्रैक्चर्स। तो ये भी फिर महेश्वरी का क्वेश्चन आ गया अपने पास, ऑर्थो का और फ्रैक्चर्स का, जो कि हमने कल भी आपको बताया था कि ऑर्थो में जो हमारे महेश्वरी में एक चार्ट दिया गया है फ्रैक्चर्स का, तो प्लीज एक बार वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पाइल एंड फ्रैक्चर इज अ वेरी हाई एनर्जी इंजरी होती है, लाइक हाई इंटेंसिटी एनर्जी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्टल लाइक लोअर लिम्ब में डिस्टल टिबियल जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो क्रस्ट हो जाती है। ओके तो जो हमारी सरफेसेस होती है वो लाइक पाइल एंड फ्रैक्चर बहुत इजीली आपको एक्सरे में आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, पेनफुल रहता है, पेशेंट्स का कंप्लेंट ध्यान से आप जब फोकसली बहुत देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि ये डिस्टल टिबिया पे देखने को मिलता है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स होता है, क्योंकि जो हमारी सरफेसेस होती है जो डिस्टल टिबियल सरफेसेस होती है वहां पे देखने को मिलता है। सेकंड ऑप्शन अपने पास है कंपाउंड टिबिया, ये नेसेसरली नहीं है, ओके क्योंकि लाइक ये डिस्टल की कंपाउंड टिबियल फ्रैक्चर, लेकिन ये हमारा आर्टिकुलर नहीं होता है, डिस्टली होता है। एंड लास्ट सी ऑप्शन है कम्युनिकेटेड अपर टिबियल फ्रैक्चर, तो ये भी जो वो लाइक अपर टिबियल फ्रैक्चर, इसमें ही थोड़ा सा जो लोकेशंस है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पैलन है वो हमारी आर्टिकुलर सरफेसेस के पास होता है। ओके लास्ट डी है अपने पास, लाइक जो डी ऑप्शन है जिसमें कि अपर टिबियल आर्टिकुलर इंजरी, लाइक आर्टिकुलर इंजरी, या इसमें ये भी हमारा लाइक कंप्लीटली थोड़ा सा डिफरेंट है, टिबियल आर्टिकुलर इंजरी नॉट अ इंट्रा आर्टिकुलर। सो पैलन है वो इंट्रा आर्टिकुलर होता है। ओके राइट, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर होता गया होगा। सो प्लीज एक बात आपको बोलूं कि आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सो कीप गोइंग एंड रिमेंबर दिस कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कंटिन्यू, आप डेली हमारे मॉडल पेपर भी आप कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो आपका मोटिवेशन जो हो रहा है बहुत हाई लेवल पे होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल हेड फ्रैक्चर विद डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसरप्शन इज कॉल्ड। सो क्वेश्चंस में क्या है, रेडियल हेड फ्रैक्चर है, ओके राइट, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसरप्शन है, ओके तो यहाँ पे मोस्टली 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करेंगे। क्या मिस्टेक करेंगे कि क्वेश्चंस देखते ही वो क्या करेंगे, सीधा गैल्जिया पे टिक कर देंगे, क्योंकि रेडियल हेड फ्रैक्चर की बात किया गया, रेडियो अल्नर जॉइंट भी है, बट यहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट फ्रैक्चर ना कहा गया, यहाँ पे डिसरप्शंस बोला गया है। सो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहां पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके क्योंकि यहाँ पे डिसरप्शंस की बात की गई है और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामिनर को पसंद होते हैं। सो एग्जामिनर लव इस इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत। सो मोन्टेजिया होना नहीं है, गैल्जिया होना नहीं है, और इसमें क्या है लाइक कॉम्बाइंड रेडियल स्लिप, लाइक ये भी नहीं होना, क्योंकि रेडियल स्लिप एक स्टैंडर्ड इंजरी नहीं है। ओके स्लिपिंग नॉट लाइक यहाँ पे फ्रैक्चर की बात की गई है, ओके और रेडियो अल्नर भी आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ रेडियल स्लिप नहीं। सो ये तो रॉन्ग आंसर हो गया। लाइक फर्स्ट सी ऑप्शन है अपना एग्जैक्ट लैप्रोसिटी इंजरी। इसमें क्या होता है, क्लासिकली ट्रायड टाइप क्वेश्चन, लाइक ट्रायड बनता है इसमें। ट्रायड किस चीज का होता है इसमें, लाइक हमारा रेडियल हेड फ्रैक्चर भी होता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट भी होता है, एंड लाइक बीच में हमारा इंटरप्शन होता है, जो हमारी इंट्रोसिस मेम्ब्रेन वो भी टीयरिंग होती है, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट लैप्रोसिटी इंजरी, जिसमें कि ट्रायड फॉर्म होता है जिसमें तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पे एक ऑप्शन ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है आपको कि इंट्रोसिस मेम्ब्रेन भी किस में इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सो गाइज बिल्कुल भी मिस मत करना और प्लीज लास्ट तक देखना, टिल द एंड तक हमारे साथ चलना, क्योंकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है,
23. All are shoulder dislocation reductions technique except. तो यहाँ पे क्वेश्चंस में एक्सेप्ट पूछा गया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होती है। तो प्लीज गाइस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो एक्सेप्ट पूछा गया है लाइक हमारा पोस्चर मेथड जो है, सेकंड ऑप्शन है मिल्स टेक्निक, थर्ड है हिप्पोक्रेटिक, फोर्थ है सर्जिकल रिडक्शंस। ओके तो फर्स्ट वन बाय वन हम ब्रेक कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट मेथड जो होता है ये एक टाइप का हमारा क्लोज रिडक्शंस मेथड होता है, लाइक ये मैनुअल क्लोज मेथड है। ओके तो जिसमें क्या करती है, जो क्लिनिशियन होता है पेशेंट की आर्म को एक्सटर्नली रोटेट करके एडक्शन मूवमेंट्स करा के एक मैनिपुलेशन दे देता है, जिससे कि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो फिर से बैक स्लिप कर जाता है। ओके तो ये हमारा क्लोज रिडक्शन मेथड है। सेकेंड ऑप्शन है मिल्स टेक्निक। मिल्स टेक्निक जो है लाइक ये बहुत ही जेंटल टेक्निक होती है, लाइक इसमें क्या करते हैं, अबडक्शन मूवमेंट्स करा के हम एक्सटर्नली रोटेशन करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा ह्यूमरल हेड है वो बैक स्लिप कर जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, लाइक ये बहुत लेस फोर्सफुल मेथड है। मोस्टली आपने देखा भी होगा स्टेडियम में रोहित शर्मा को वो खुद से अपना मैनिपुलेशंस कर लेता है। ओके तो ये करेक्ट आंसर अपना है, लाइक मतलब हमारा ये टेक्निक्स है। थर्ड टेक्निक है हिप्पोक्रेटिक मेथड्स। हिप्पोक्रेटिक मेथड्स लाइक ट्रैक्शन एंड काउंटर ट्रैक्शन मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्लिनिशियंस होता है ना वो क्या करता है कि पेशेंट्स की जो एक्जिला है उस पर फुट रख के उसको फिर से मैनिपुलेट कर देता है। लाइक ये बहुत हिस्टोरिक हो गया है, अब इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत रेयर ही होता है यूज इसमें। तो ये हमारा हिप्पोक्रेटिक मेथड है, ये भी क्या है एक टाइप का अपना क्लोज मेथड। तो ये तीनों ही अपने क्लोज रिडक्शंस मेथड है। फोर्थ ऑप्शन क्या है अपने पास, सर्जिकल ओपन रिडक्शंस। तो यहाँ पे ओपन रिडक्शंस आया है लाइक सर्जरी के थ्रू। थोड़ा सा यहाँ फोकस करना, लाइक सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है इसमें क्या करते हैं, ज्वाइंट को ओपन करते हैं, ह्यूमरल हेड अंडर विजन हम उसको ओपन करके लाइक फिर से प्रेस करेंगे। तो ये एक ओपन रिडक्शन मेथड है, नॉट अ क्लोज टेक्निक। लाइक यहाँ पे अपने से पूछा गया है रिडक्शन टेक्निक्स ऑल शोल्डर डिसलोकेशन रिडक्शन, लाइक रिडक्शन जो होता है वो क्लोज में ही होता है, नॉट अ ओपन। सो करेक्ट आंसर अपना क्या है, डी ऑप्शन, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये ओपन एंड लाइक क्लोज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ए फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग बोथ मीडियल एंड लेटरल मैनुलाई इज नॉन एज। मींस मीडियल एंड लेटरल मैनुलाई, फिर से ये क्वेश्चन हमारे महेश्वरी से पूछ लिया गया है। उसी ग्राफ में आपको मिलेगा जब हमारे दोनों बोथ मैनुलाई लाइक वाई मैनुलर है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमारा करेक्ट आंसर पॉट्स फ्रैक्चर होता है। ट्राई मैलुलर होगा उसी को कॉटन फ्रैक्चर्स बोलते हैं। तो पॉट्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि लाइक हमारे दोनों ही मैलुलर मीडियल एंड लेटरल मैलुलाई होते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके तो पॉट्स कीवर्ड्स याद रखना है कि बोथ मैलुलाई इसमें होते हैं। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है, ट्राई मैलुलर। ट्राई मैलुलर में हमारा लाइक मीडियल लेटरल एंड पोस्टीरियर मैलुलस तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ट्राई लिखा हुआ है। पॉट्स फ्रैक्चर को हम बाई मैलुलर फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ओके सिंपल एंकल फ्रैक्चर, एंकल की बात नहीं की गई है क्वेश्चंस में, हमसे मैलुलाई पूछा गया है। सिंडेस्मोटिक इंजरी, सो सिंडेस्मोटिक इंजरी लाइक हमारे टिबियोफ्यूबुलर लिगामेंट्स पे होता है, लाइक इसको बोलते हैं, जिसमें हमारा एंकल स्प्रेन होता है, हाई एंकल स्प्रेन। ओके सो यहाँ पे सिर्फ मैलुलाई की बात की गई है, तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना अदर चीजों पे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, क्लेटन जॉइंट आर टिपिकली सीन इन। तो यहाँ पे क्लेटन जॉइंट एक्चुअली क्या होता है, तो क्लेटन जॉइंट एक टाइप का कंजनाइटल होता है, जिसमें कि लाइक ये बहुत ये पेनलेस होता है। इसमें क्या होता है, बोथ नी पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं साइनोवाइटिस हो जाता है, लाइक एक टाइप का एक कंजनाइटल सिफिलिस कंडीशंस में होता है। और लाइक इसके जो ये क्या है कि जो पेशेंट्स होता है उसको लाइक कंजनाइटल सिफिलिस जो है सिफिलिस में देखने को मिलता है। क्लेटन जॉइंट पेनलेस बहुत होता है, सिमेट्रिकली होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है हमारे जो बच्चे होते हैं ना उनकी नीज पे। तो कॉमन क्या होता है कि ये बच्चों में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में सिमेट्रिकल होता है, और जिनमें बच्चों में सिफिलिस का कंजनाइटल सिफिलिस होती है उनका ये क्लासिकल साइन होता है कि सिमेट्रिकली बोथ नी है जो स्वेलिंग हो गई, लाइक साइनोवाइटिस हो गया। ओके
तो ऑप्शंस अपने पास क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस लाइक एक टाइप का डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, और ये पेन, इसमें पेन होता है, बोनी चेंजेस आ जाते हैं, पर ये बच्चों में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसका ये तो आंसर कहीं से भी राइट नहीं है। सेकंड इज अ हेमिआर्थ्रोसिस। तो हेमिआर्थ्रोसिस में क्या होता है कि लाइक हमारे जो ज्वाइंट कैविटी है उसके अंदर ब्लड लॉस होने लगता है, ब्लड विद इन द ज्वाइंट कैविटी, तो ये भी बहुत पेनफुल होता है, ये भी पेनफुल है, ये भी पेनफुल है, ओके। बट कंजनाइटल सिफिलिस अजय पेनफुल नहीं होता, पेनलेस होता है, उसमें क्लटिंग ज्वाइंट्स लाइक जिसे बोलते हैं स्वेलिंग हो जाती है बोथ नीज ज्वाइंट पे। सो कंजनाइटल सिफिलिस पेनलेस होता है, सिमेट्रिकली स्वेलिंग देखने को मिलती है, ओके। तो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट इज दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट लास्ट इज अ गाउट। गाउट भी लाइक इसमें भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, बट इसमें भी सीवियर पेन होता है पेशेंट्स को, ओके गाइस। तो 25 तक हमारा कंप्लीट हो गया, आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 26, द अर्लिएस्ट साइन ऑफ बोल्कमैन इस्चेमिया कॉन्टेक्टस। तो लाइक ये लो क्वेश्चन, ये फिर से आ गया, ये क्वेश्चन हमने लास्ट मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया हुआ था, लाइक ये हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर वही है जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड होते हैं, ओके। तो अर्लिएस्ट साइन क्या होता है बोल्कमैन इस्चेमिया का, तो बोल्कमैन इस्चेमिया में एक्चुअली क्या हो जाता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स लाइक हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो कंप्रेस कर जाती है, जर्ड हो जाती है, एंड इस्चेमिया कॉज करती है, लाइक सीवियर पेन होता है, इसमें नर्व भी कॉन्टेक्चर जब डेवलप होता है तो हमारी जो नर्व है मीडियन नर्व वो भी इसमें इंजर्ड हो जाती है। तो अर्लीस्ट साइन क्या होगा, जब हमारी आर्टरी कंप्रेस होगी तो अर्लीस्ट साइन क्या होगा, लाइक हमारे पल्सेस काम नहीं करेगी, कलर चेंजेस हो जाएगा स्किन का, एंड पेनफुल रहेगा। तो यहाँ अर्लीस्ट साइन पूछा गया, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, ओके। सो लॉस ऑफ पल्स लाइक होता है, बट ये क्या है बहुत सीवियर साइन होता है जब हमारा आर्टेरियल फ्लो इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो ये लेटरली होते लाइक बाद में देखने को मिलता है, इजिली अर्लीस्ट नहीं होता है, सबसे अर्ली साइन नहीं है, थोड़ा सा लेट साइन है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्ली बोल्कमैन इस्चेमिया लाइक ब्रेकियल आर्टरी अपनी कॉम्प्रोमाइज होती है तो पल्सेस डाउन हो जाएगी। सो ये हमारा लेटेस्ट साइन है, अर्ली साइन नहीं है। सेकंड पॉइंट है अपने पास पेन ऑन पैसिव फिंगर एक्सटेंशन। सो यस लाइक इस्चेमिया में क्या होता है कि लाइक कॉज सीवियर पेन करता है, स्पेशली जब भी हम पैसिव स्ट्रेच करते हैं मसल्स, जब भी हम एक्सटेंशन कराएंगे तो पैसिवली कराएंगे तो यहाँ पे बहुत पेनफुल रहेगा, तो ये हमारा अर्लीस्ट साइन होता है। तो प्लीज नोट डाउन कि अर्लीस्ट साइन में क्या होता है कि पेन होता है जब भी हम पैसिवली स्ट्रेच कराते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर बी है। सी इज अ पैलर, लाइक इसमें क्या है कि आफ्टर पेन लाइक नेसेसरी नहीं है, फर्स्टली नहीं है, ये भी लेट होता है जब हमारी नर्व है जो सॉरी आर्टरीज है लाइक वेस्कुलर जो साइन देखने को मिलता है पैलर, अर्लीस्ट साइन नहीं है जब हमारी आर्टरी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सी डी क्रेप्टिस, क्रेप्टिस तो मेकर ये हमारे फ्रैक्चर्स में देखने को मिलता है, ओके। सो इसमें क्या फ्रैक्चर में देखने को मिलता है, नॉट इस्चेमिक कॉन्टेक्चर में, तो ये कोई भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है, क्रेप्टिस हमारे बोनी कार्टिलेज में होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 27 क्वेश्चंस में है प्रीफर्ड मैनेजमेंट फॉर एन इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ फीमोरल नेक। तो यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया है फीमोरल नेक के बारे में, लाइक फीमोरल नेक फ्रैक्चर है तो जो हमारे कैप्सुलर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंट्राकैप्सुलर भी होता है और हमारा एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी होता है, ओके। सो इंट्राकैप्सुलर में क्या हमारा मैनेजमेंट प्रीफर्ड मैनेजमेंट्स रहेगा। सो ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास, मोरी पिन फिक्सेशन, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, कैंसलर स्क्रू फिक्सेशन, स्केलेटन ट्रैक्शंस। तो वन बाय वन हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। सो मोरी पिन फिक्सेशन लाइक क्या होता है, एक टाइप का ये हिस्टोरिकली है, अभी करंट में इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये क्या करते हैं इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में हम इसको यूज लाइक करेंगे तो ये क्या अनडिस्प्लेस कर देगा, सो ये डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं रहता है इसमें, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं और ये नाउ अभी यूज में भी नहीं है, ओके, मॉडल नहीं है। और सेकेंड इज अ हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। सो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी लाइक रिप्लेसमेंट हो रहा है
यदि पेशेंट्स हमारा जो है वो एल्डरली है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, बट डिपेंड भी करता है कि बोन क्वालिटी कैसी है। डिस्प्लेसमेंट लाइक हेमी आर्थोप्लास्टी तभी करेंगे जब हमारी पुअर बोन क्वालिटी होगी। ओके, सो प्रिफर्ड मैनेजमेंट की बात की गई है, यहाँ पे एज भी क्राइटेरिया हमको नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम इस ऑप्शंस को नहीं सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, कैंसलर स्क्रू फिक्सेशंस। लाइक इसमें क्या होता है, कैंसलर ये क्या करता है, लाइक अलाउ करता है इंटरनल फिक्सेशंस को और हमारे फ्यूमरल हेड को प्रिजर्व करके रखेगा। लाइक यहाँ पे इंटरकैप्सुलर्स की बात हो रही है, तो आई थिंक अगर हमारे पास जो पेशेंट्स है वो यंगर पेशेंट्स है तो उसमें हम स्क्रू फिक्सेशंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रीफर मैनेजमेंट पूछा गया है, हमें कोई भी लाइक एक्सीजन्स नहीं करना है, कोई रिडक्शंस नहीं करना है। ओके, स्क्रू से काम चल रहा है तो सबसे बेस्ट होगा। लाइक स्केलेटन ट्रैक्शंस, तो स्केलेटन ट्रैक्शंस भी हमारा लाइक स्केलेटन ट्रैक्शंस हम देते हैं अलाइनमेंट्स के लिए देते हैं। वो क्या करता है टेम्पररी, लाइक उसमें क्या होता है, ये टेम्पररी मेजरमेंट होता है फॉर पेन एंड अलाइनमेंट के लिए। तो ट्रैक्शंस है वो हम इस मेन ट्रीटमेंट प्रीफर मैनेजमेंट में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा लाइक एक टाइप से अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए ही होता है ट्रैक्शन। ओके, वो भी स्केलेटन ट्रैक्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास सी है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, द ऑस्टियोटॉमी कॉमनली परफॉर्म फॉर माल यूनाइटेड सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज। तो यहाँ पे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स की बात हो रही है और ऑस्टियोटॉमी भी है। ओके, तो ऑप्शंस क्या क्या है, कौन सी किस टाइप की ऑस्टियोटॉमी होती है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स पे, फ्रेंच ऑस्टियोटॉमी, सैंज ऑस्टियोटॉमी, मैकमुरे ऑस्टियोटॉमी एंड मैक्सलर ऑस्टियोटॉमी। सो फ्रेंच ऑस्टियोटॉमी क्या होता है, ये सुप्राकॉन्डाइलर पे हम इसको यूज करते हैं। लाइक ये है कि फ्रिक्वेंटली हमारी जो बेजिंग होती है उसको क्लोज करता है। जो भी लाइक सुप्राकॉन्डाइलर का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है माल यूनाइसन, ओके, माल यूनाइसन एंड क्यूवाइटिस बैरस एंड बैलगस, ये दो मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सुप्राकॉन्डाइलर पे। तो हमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है ना, तो इस टाइप की हम ऑस्टियोटॉमी सिलेक्ट करेंगे। तो जो फ्रेंच ऑस्टियोटॉमी होती है मोस्टली ये क्या करती है कि ये हमारे माल यूनाइटेड और बैलगस बैरस को करेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर जो अपना है ना ए है, फ्रेंच ऑस्टियोटॉमी। सेकेंड इज सैंज ऑस्टियोटॉमी। सैंज ऑस्टियोटॉमी में क्या होता है, ये यूज करते हैं मदर डिफॉर्मिटीज के लाइक ये एग्जैक्ट सिनेरियो इसका नहीं है, ये कॉमनली हम लाइक यूज नहीं करते हैं क्योंकि सुप्राकॉन्डाइलर माइल्ड यूनाइटेड का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो इसके लिए हम इसको यूज नहीं करते, कॉमन्स नहीं है। सी है मैकमुरे ऑस्टियोटॉमी। मैकमुरे यूजली ऑस्टियोटॉमी जो है अराउंड नी या हिप के हम यूज करते हैं, लाइक नॉट अ सुप्राकॉन्डाइलर। ओके गाइस, नेक्स्ट अपने पास ऑप्शंस है माल्स्टर ऑस्टियोटॉमी, मैक्सलर ऑस्टियोटॉमी। सो ये लेस कॉमनली यूज होता है, बहुत कम यूज करते हैं इसको कंपेयर टू द फ्रेंच ऑस्टियोटॉमी, क्योंकि नाउ मॉडर्न हमारा फ्रेंच ऑस्टियोटॉमी चल रहा है। ओके, तो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट इन दिस क्वेश्चंस, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। लो, स्कैफोल्ड से फिर से आ गया, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर का मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, वही जो अभी तक बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है इस ऑप्शंस में, क्योंकि लाइक एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है ना सेकंड मोस्ट स्कैफोल्ड पे देखने को मिलती है, फर्स्ट हमें नेक ऑफ फीमर पे देखने को मिलती है। बहुत बार मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नॉन यूरिन। नॉन यूरिन लाइक कॉमन होता है स्कैफोल्ड में ड्यू टू ब्लड सप्लाई इश्यूज, क्योंकि ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है इसमें, जिससे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। बट एवेस्कुलर नेक्रोसिस इज अ फर्स्ट, ओके, सेकंड अपना नॉन यूरिन आता है। तो नॉन यूरिन को हम ट्रीट कर सकते हैं इजीली, सॉरी अर्ली। ओके, तो नॉन यूरिन इतना सीरियस नहीं है जितना कि हमारा एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी
सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि अपने पास क्या है, दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉन यूरिन एंड एवास्कुलर। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, क्योंकि एवास्कुलर है, लाइक ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो हमारी जो मसल्स है वो भी लाइक वीक हो जाएगी एंड अदर डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाएंगी। बट नॉन यूनाइट है तो एक बार काम चल जाएगा, इतना सीवियर नहीं होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन अपने पास क्या है, डिलेड यूरिन, मीन्स लाइक स्लो हीलिंग है, सो ये भी सीवियर नहीं है एबीएन के कंपैरिजन में। माल यूरिन तो यहाँ पे कोई भी चांसेस बनता ही नहीं है, ओके, क्योंकि माल यूरिन कंडीशन में ब्लड सप्लाई बहुत हाई होती है, बट वो मिसअलाइन हो जाता है, इस कंडीशन में माल यूरिन होता है। सो करेक्ट आंसर अपना डी। सो वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है अपने इस मॉडल पेपर का 30। सो क्वेश्चंस क्या है, ए वॉर्टिन फ्रैक्चर इन्वॉल्व लो। फिर से महेश्वरी से क्वेश्चंस आ गया अपने पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये महेश्वरी अपने लिए। सो ऑप्शंस क्या क्या है, रेडियो कार्बल सबलक्सेशन, सीवियर कॉलिस वेरिएंट, रिक्वायर्ड ओपन डिस्टेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। सो वॉर्टिन जो फ्रैक्चर होता है एक्चुअली ये हमारे जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियस पे, डिस्टल विद द डिसलोकेशन ऑफ रेडियो कार्पल ज्वाइंट्स। सो वॉर्टिन फ्रैक्चर्स को हल्के में मत लेना, हमारे इसमें क्या होता है कि रेडियो कार्पल्स जो होते हैं उनकी जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, और रेडियो कार्पल ज्वाइंट जो है डिसलोकेट कर जाता है, सबलक्शंस हो जाता है, वो भी डिस्टली। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। वॉर्टिन फ्रैक्चर इज एन इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ओके, सो इन्वॉल्विंग द बॉलर एंड और डॉर्सल रिम्स, कोई सी भी हो सकती है, सबलक्शंस या डिसलोकेशंस दोनों ही देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर अपना ए है। सेकंड बी, सीवियर कॉलिस वेरिएंट। सो कॉलिस वेरिएंट लाइक क्या है, इसमें कॉलिस इज अ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर और वो भी डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर है विद अ डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा। बट हमारा जो रेडियो कार्पल्स का होता है वो लाइक वॉर्टिन जो फ्रैक्चर होता है वो हमारा इंट्रा होता है। ओके, सी ऑप्शन से रिक्वायर्ड ओपन डिस्टेंस, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्चर की बात की जा रही है, मैनी वॉर्टिन फ्रैक्चर जो है वो अनस्टेबल होता है, नीड होता है इसमें ओपन डिस्टेंस इंटरनल फिक्सेशन, बट जो स्टेटमेंट है वो हमसे कुछ और पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये तो इसका मैनेजमेंट हो गया। ओके, लास्ट अपने पास डी, सो ऑल ऑफ द तो है नहीं, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वॉर्टिन फ्रैक्चर क्या है। तो प्लीज एक बार जो मैं बार बार बोलती हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे उससे आते हैं। सो डेट्स ऑल, कंप्लीट हो गया अपना लाइक 1 to 30 MCQs का मॉडल पेपर। सो ऑलराइट गाइस, एंड आई थिंक ये मॉडल पेपर जो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो सक्सेसफुली हमने 30 इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए हैं विद क्लियर एक्सप्रेशंस। कुछ थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो प्लीज नॉट इतना सीरियस ना ले। जो माइनर मिस्टेक्स हो रही हैं वो प्लीज आप एक बार मेरे को भी बताइए कि क्या मैं मिस्टेक्स कर देती हूँ। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स सो फील फ्री टू कमेंट्स बिलो, I always check them and reply. So and yes, don't forget to subscribe to this channel. Share the video with your friends and colleagues to support this journey. Actually, so we continue learning and growing together. So guys, see you next class. एंड इन्फॉर्मेटिव क्लास है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।